हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समांतर श्रेणी से संबंधित लेकर के आया हूँ। आप लोगों के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ज्यादा रहता है कि उससे पास करना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पर ध्यान रखते हैं और इसका कुछ कलेक्शन आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करें। ये जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब लेकर के आए हैं वो है समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको हम एपी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में इसको समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है। इसका पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एपी हमारा दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। तो के सातवां पद का मान होगा। ठीक है, 20 होगा, 25 होगा, 17 होगा, 35 होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होगा। सातवां पद हमको निकालना है, तो सातवां पद का मतलब हुआ ए प्लस 6b हमको निकालना है। ए प्लस 6b, सातवां से एक पीछे, ए प्लस 6b। तो ए हमको इसमें क्या दिया हुआ है 5 प्लस 6 इंटू, यहाँ पर इंटू का साइन है। डी हमारा क्या है? दूसरा पद घटे पहला पद। क्या होगा? दूसरा पद क्या है 7 और पहला पद क्या है 5। तो इसको हम घटाएंगे तो 7 और 5 को हम घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा डी यहाँ पर 2 हुआ। देयरफॉर 5 प्लस 14 12। तो 12 में 5 को हम जोड़ देंगे तो 17 हो गया। देखिए 17 हमारा सी नंबर है, यही इसका आंसर है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में जिसको रफ करके आप लोग कंफर्म हो जाइए। कंफर्म होने के बाद ऑटोमेटिक इसका ये इसमें सही आंसर आ जाएगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई रफ नहीं है, जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूला। और ये सेकंड क्वेश्चन पर आइए। एपी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। तो इसमें क्लियर है कि कौन सा अगर लगा हुआ है तो हमको इसमें एन निकालना है, नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए बराबर हमारा इसमें क्या है nth टर्म क्या होगा ए एन। लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए एन कहते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 82 मतलब 82। और ए बराबर यहाँ पर क्या है 2 प्लस एन हमारा तो निकालना ही है, तो एन को सही रहने दीजिए आप लोग। इंटू डी हमारा क्या होगा दूसरा पद घटे पहला पद। तो ये सही, दूसरा पद घटे पहला पद 6 में से डूब गया तो 4 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा इसको, 2 को हम लाएंगे इस साइड तो हो जाएगा 82 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये हो गया 80 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बाई 4, 20 चौका 80। अब n इज इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 21। देखिए यहाँ पर सी नंबर पर 21वां पद मौजूद है जो हमारा यहाँ पर रफ में हम लोग निकाले हैं। इस रफ को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आकर के 21 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एपी का एनवा पद होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एपी का एनवा पद होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद ही आप लोग कर लेंगे। एपी का एनवा पद क्या होता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम डायरेक्ट याद करें, ये बहुत ही ज्यादा आता है। एपी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब हम लोग 4 पे आ गए। 4 में क्या है एपी हमारा दिया हुआ है 10, 7,
4 का 30वां पद है, क्या है? 75 है, -77 है, 55 है या 67? तो यहाँ पर देखें 30वां पद का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जैसे पहला था 7वां पद a + 6d, इस तरह से 30वां पद यहाँ पर हो जाएगा a + 29d। तो a हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 + 29 और d हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 7 - 10। दूसरा पद घटे पद, 7 - 10 क्या होगा? -3। तो ये जो हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो गया, -29 दिया 87, 10 में से 87 गया तो कितना होगा? -77। देखिए यहाँ पर आ गया -77। बी क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 AP में हो तो x का मान होगा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो हमारा ये तीनों क्या है? AP में है, इसलिए हम कैसे इसको लिखेंगे? दूसरा पद घटे पहला पद। दूसरा पद हमारा है 3x माइनस पहला पद है x + 2 इज इक्वल टू तीसरा पद 4x + 1 माइनस दूसरा पद 3x। ये हो जाएगा 3x माइनस ब्रैकेट तोड़ देंगे तो x, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x और 3x। ये वैल्यू, ये चर पद है, चर पद को हम एक साथ क्रिया करेंगे और ये अचर है, तो 4x में से 3x हो गया तो x हो गया +1। और इसमें चर पद क्या है? 3x में से x गया तो 2x -2 इज इक्वल टू x + 1। अब हम क्या करेंगे? चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ रखेंगे, तो 2x - x इज इक्वल टू 2 + 1। तो x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। देखिए यहाँ 3 मौजूद है, सी नंबर पर 3 मौजूद है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर हम रफ करके कंफर्म कर लेते हैं तो हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सही निकलता है। तो इसलिए सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग टिक नहीं मानेंगे उस पर। डायरेक्ट टिक मारने में कोई ना कोई सही हो जाएगा, कोई नहीं भी हो सकता है, और ऐसे कंफर्म करके समझ करके हम टिक मारेंगे। और अगर जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको याद कर लेंगे, तो इस तरह से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही, आज के जो आज का जो मेरा क्लास है इसमें इतना ही पर हम लोग इसको पहले आप लोग समझें बढ़िया से, फिर नेक्स्ट क्लास कल में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आज आज की वीडियो में आप इतना ही। तो आशा करते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सबको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज आज के लिए शुभ रात्रि। ठीक है आपको, ओके।